हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आपका मित्र ओम सिंह राजपूत आज आपके लिए भिंडी की खेती के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी दे रहा हूं। तो किसान भाइयों, भिंडी की खेती का जो इस समय चल रहा है और इस समय पे भिंडी की जो फसल है वो लोगों के खेतों में जो जायद सीजन की भिंडी है वो लोगों ने लगा दी है और उसकी जो फ्लावरिंग है यानी जो फल है वो आने शुरू हो गए हैं। तो किसान साथियों, इसी क्रम में हम बात करते हैं भिंडी की फसल की जो उन्नतशील प्रजातियां हैं उनके बारे में। तो भिंडी की फसल की जो उन्नतशील प्रजातियां हैं उनमें एक वैरायटी आती है बाजीगर 0865। ये जो वैरायटी है ये आप जो है हाइब्रिड वैरायटी होती है, F1 संतति की वैरायटी होती है। आप इसकी खेती आराम से कर सकते हैं। इसकी जो बुवाई है वो अपने खेतों में करके आप कम समय में एक अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। किसान साथियों, भिंडी की जो वैरायटियां हैं वो बहुत सारी वैरायटी हैं और हम उन्नतशील वैरायटियों के बारे में कुछ चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम में एक वैरायटी आती है आपके सामने जो कि सभी हाइब्रिड सीड करके आती है ये, और ये मुस्कान वैरायटी है। यानी मुस्कान बहुत ही अच्छी भिंडी है। ये इसमें लंबी साइज़ की भिंडी आती है और इसकी जो टिकाऊपन होता है वो अधिक होता है। अधिक समय तक इसका उपयोग किया जा सकता है। तो किसान साथियों, इस तरीके से आप भिंडी की प्रजातियों का चयन कर सकते हैं जो कि आप अपने खेतों में इनकी बुवाई कर सकते हैं। एक BNR सीड आती है, BNR कंपनी की भिंडी आती है और ये भी बहुत अच्छी भिंडी होती है। सुपर ग्रीन करके आती है ये। तो इसकी भी बुवाई आप ग्रीष्मकालीन समय में या वर्षाकालीन समय में दोनों समय पे इसकी बुवाई की जा सकती है, जिससे कि अच्छा उत्पादन मिलता है किसान साथियों के लिए। और इसका जो पकने का समय होता है वो भी काफ़ी ठीक होता है। यानी कि इसका जो कच्चापन होता है वो ज़्यादा दिन तक टिकाऊ रहता है और जिससे कि हम इसकी आराम से खेती करके और सब्जियों के लिए उत्पादन इसका कर सकते हैं। किसान साथियों, भिंडी की फसल में जब तैयार हो जाती है हमारी तो इसमें कुछ कीट लगते हैं, यानी कि इसमें तना छेदक लगता है। तब तना छेदक लगाने के लिए, इसकी रोकथाम करने के लिए हमको ड्यूपॉन्ट की कोराजिन लगा सकते हैं जो कि अच्छी होती है। एक भिंडी की जो वैरायटी होती है वो NOH 7100 यानी 7100 वैरायटी होती है। इसकी जो भिंडी होती है वो भी आपकी, इसका जो मुलायम तना होता है और इसका जो फल होता है वो काफ़ी मुलायम होता है, जिसमें ये रेशे बहुत जल्दी नहीं बनते हैं, जिससे कि इसका जो खाने का पार्ट होता है वो अच्छा रहता है। तो किसान साथियों, ये जो भिंडी की प्रजातियां हैं इनका चयन करके आप अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा इनसे लाभ मिलता है। जब भिंडी आपकी तैयार हो जाती है तो उसकी तुड़ाई की जाती है। ये कुछ भिंडी होती हैं जिससे लाल रंग की भिंडी भी होती है, इसके लिए आप कस्तूरी भिंडी कह सकते हैं, यानी कि मसकदाना भी होता है ये। तो कस्तूरी भिंडी की भी काफ़ी आजकल डिमांड चल रही है। इसकी जो फल होता है वो लाल रंग का होता है, जिससे कि ये पोषक तत्वों की दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा धनी होता है और इसकी मार्केट में भी डिमांड काफ़ी रहती है, यानी कि नॉर्मल भिंडी से इसका रेट भी अधिक रहता है। तो लाल भिंडी की खेती भी किसान भाई कर सकते हैं। इसके लिए भी आप खरीफ सीजन में भी कर सकते हैं और जायद में भी कर सकते हैं, लेकिन अब जो समय चल रहा है वो जिन्होंने बो दी है उनके लिए तो ठीक है खरीफ जायद का, वरना खरीफ की सीज़न में आप बुवाई कर सकते हैं। यानी कि खरीफ की सीज़न की बुवाई करने के लिए आपको जून और जुलाई में खेत में बुवाई कर देनी चाहिए, जिससे कि आप अपनी जो इसका उत्पादन है वो आप समय से लेना शुरू कर दें।
तो किसान साथियों, इस तरह से आपको भिंडी की खेती आसानी से अपने खेतों में कर सकते हैं। भिंडी की खेती करने के लिए आपको ज़मीन का जो चुनाव है वो आपके लिए बहुत ही सोच समझ के करना होता है, यानी कि ऐसी भूमि का आप चयन करेंगे जिसमें कि जल भराव की समस्या नहीं हो और जल निकास की उचित व्यवस्था हो, यानी कि अगर वर्षा जल भी अधिक हो जाता है तो आसानी से पानी का निकास किया जा सके। ज़ाहिर सी बात है कि आप जिस खेत का चयन करेंगे वो खेत आपका बलुई दोमट मिट्टी होनी चाहिए। बलुई दोमट मिट्टी होने से ये होता है कि पानी लगा लंबे समय तक पानी खेत में नहीं रहता है। अगर वर्षा हो भी जाती है, फिर पानी अधिक भर जाता है तो वो आराम से सूख जाता है, या फिर उसके निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। और खेत में आपके लिए उसमें रिज बेड बनाने चाहिए। रिज बेड बनाकर उस पर दाने की बुवाई कर देते हैं। दाने की बुवाई करने के पश्चात हम देखते हैं कि जब बीज का अंकुरण होना प्रारंभ हो जाता है तो उसमें फिर हल्की सिंचाई की जाती है। जब हल्की सिंचाई कर दी जाती है तो उसके बाद में आपको उसमें निराई गुड़ाई की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि जब वोट आ जाती है तब उसमें आपको निराई गुड़ाई करनी पड़ती है। निराई गुड़ाई करने से ये फ़ायदा रहता है कि जो आपका पौधा है भिंडी का, वो उसका विकास अच्छा होता है, उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। तो इन चीज़ों का हमको विशेष ध्यान रखना है कि सिंचाई और प्लस निराई गुड़ाई। जब हम ये सारे काम कर देते हैं तो हम देखते हैं कि पौधे के लिए कुछ पोषक तत्वों की और कुछ खाद की आवश्यकता होती है। तो पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए आपको सबसे पहले तो जो है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की आवश्यकता आपको उसकी प्रतिपूर्ति करनी पड़ती है। उसकी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की प्रतिपूर्ति करने के लिए आपको यूरिया और डीएपी और प्लस आपके लिए पोटास, ये इन चीज़ों का आपको अप्लाई करना होता है। इनको अप्लाई करने से आपको आपका जो पौधा होता है वो अच्छा उसकी ग्रोथ होती है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि जब हमारी फसल लगभग 1 से 1.5 महीने की हो जाती है तो उस पे फूल बनने प्रारंभ हो जाते हैं और उसके लिए फिर और ज़्यादा ग्रोथ की आवश्यकता होती है। ऐसे में हम क्या करते हैं कि पौधे की ग्रोथ करने के लिए उसमें हम कुछ उत्प्रेरक देते हैं। उत्प्रेरक में जैसे कि आपके कुछ बायो फर्टिलाइज़र हो गए या कुछ बूस्टर टाइप की चीज़ें हो गई, इन चीज़ों का उसमें इस्तेमाल किया जाता है। बूस्टर में आप बायोवीटा ले सकते हैं या आप जो है कोई भी अच्छी जैम ले सकते हैं जिससे कि पौधे के लिए ग्रोथ अच्छी मिल जाए। इसके साथ साथ आप जलवा भी ले सकते हैं या श्री राम कंपनी का जीवा आता है, जीवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ये पौधे की ग्रोथ करने के लिए और पौधे की तत्काल पौध वृद्धि करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इनका योगदान रहता है। तो इस प्रकार की आप दवाइयों का चयन कर सकते हैं। जब हम ये देखेंगे कि जब फूल बनना प्रारंभ हो जाता है तो भिंडी के फल, छोटे छोटे फल आने लगते हैं। जब फल आपका थोड़ा एक उंगली के समान हो जाए तब हम ये देखते हैं कि उस समय बहुत ही मुलायम फल होता है और उसमें बीज बनना प्रारंभ हो जाता है। उस समय पर भिंडी की तोड़ाई करके और उसको मार्केट में बेचना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि वो समय होता है वो बहुत ही अच्छा समय होता है। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा समय ऊपर हो जाता है तो भिंडी में जो है कि उसके जो रेशे होते हैं वो मजबूत हो जाते हैं, जिससे कि वो धागे नुमा उसमें बन जाते हैं और उसकी फिर मार्केट में वैल्यू अधिक नहीं रहती है। उसके लिए फिर आसानी से ग्राहक नहीं उठाता है, तो उस स्थिति में किसान के लिए नुकसान होने की संभावना होती है। तो भिंडी को समय पे तोड़ाई करके समय पे उसकी बिक्री करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो जब इसकी एक उंगली के समान आकृति बन जाए तब इसके फलों को आराम से हम तोड़ाई करके रहना चाहिए। जो फल पहले आ जाते हैं उन फलों को पहले तोड़ाई करते हैं, जो बाद में फल आते हैं उनकी तोड़ाई बाद में करते हैं। ये सिलसिला लगभग आपका 2 महीने तक चलता रहता है, यानी 2 महीने तक हमारी भिंडी आराम से अच्छा खासा फल देती रहती है, जिससे कि किसान भाइयों के लिए एक इनकम का जरिया है वो ठीक ठाक उससे बना रहता है। इस तरीके से आप भिंडी की तोड़ाई करके और भिंडी की बिक्री के लिए आप मार्केट में करते रहते हैं। तो किसान साथी, ये मैं आपके लिए
वीडियो के माध्यम से कुछ भिंडी की फसल के बारे में ज़रूरी जानकारी दी। किसान साथियों, सभी लोग इसी तरह से वीडियो पर जुड़े रहें और समय समय पर हमारे वीडियो को देखते रहें। हम आपको इसी तरह से नई अच्छी जानकारियों से संबंधित वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे और आपके सामने हम हमेशा एक नई जानकारी आपके लिए देने की कोशिश करते हैं। तो जो किसान साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन पर बटन दबाकर ऑल पर उसके लिए क्लिक करें, तो जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहें। और तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय अन्नदाता।